नौकरी वाली बहू। रिद्धि ने शादी के लिए 1 महीने की छुट्टी ली थी। रस्मों को पूरा करते करते कब 1 महीना निकल गया पता ही नहीं चला। परसों से रिद्धि को ऑफिस भी ज्वाइन करना था। कविता जी ने रिद्धि को अपने कमरे में बुलाया और कहा, मैं तुम्हें नौकरी करने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन ऑफिस जाने से पहले तुम्हें घर का सारा काम निपटा कर जाना होगा। अब इस उम्र में मुझसे यह उम्मीद मत रखना कि मैं घर के सारे काम करूँ। माँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ऑफिस की जिम्मेदारियों के साथ साथ मैं अपने घर के भी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभा सकूँ। रिद्धि ने अपनी सासू माँ से वादा किया, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर अपनी नौकरी नहीं छोड़ना चाहती थी। ऑफिस जाने के दिन रिद्धि सुबह 4 बजे उठ गई। उसने दोपहर के खाने की तैयारी की और नाश्ता बनाकर रख दिया। सबके उठने का समय हो गया था तो रिद्धि ने सबके लिए चाय बनाई और उनके कमरों में पहुंचाया। फिर अपना और अनिल का टिफिन पैक किया। ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गई। जाने के लिए सासू माँ के पैर छूने गई। बहू, ये क्या पहन कर जा रही हो तुम? अभी तो तुम्हारी नई नई शादी हुई है। साड़ी ना सही, कम से कम सूट ही पहन लेती। ये कैसी जींस पहन ली है तुमने? जाओ कपड़े बदल कर ऑफिस जाना। रिद्धि को देर हो रही थी। अनिल भी बाहर दरवाजे पर हॉर्न बजा रहा था। रिद्धि बोली, मम्मी जी मैं कल से सूट पहन लूँगी, आज बहुत लेट हो गया है, बोली और वह चली गई। शाम को भी ऑफिस से आकर रिद्धि ने सबके लिए चाय बनाई, फिर खाना बनाया। बिस्तर पर जाते जाते उसे 12 बज गए थे। सुबह के लिए अलार्म लगाकर वह लेटी। अब तो उसका रोज का यही रूटीन हो गया था। 1 महीने बाद जब सैलरी का समय आया तो कविता जी ने उससे सैलरी ले ली। रिद्धि ने अपने ज़रूरत के कुछ पैसे अपने पास रखकर बाकी बचे पैसे अपनी सास को दे दी। कविता जी को और क्या चाहिए था? घर में काम भी नहीं करना पड़ता था और हर महीने एक अच्छी रकम भी उनके हाथ में आ जा रही थी। कुछ महीने तो रिद्धि ने सारी जिम्मेदारियां ऑफिस और घर दोनों ही संभाला, लेकिन आखिर वो भी तो इंसान है। एक दिन थकान की वजह से उसे तेज बुखार हो गया और वह चक्कर खाकर गिर पड़ी। अनिल ने उसे बिस्तर पे लिटाया तो देखा कि वह बुखार से तप रही थी। मैं इतने दिन से कह रहा था कि इतना काम मत करो, इतना काम मत करो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मेरी बात समझ में ही नहीं आती। अनिल उसके ऊपर चिल्लाने लगा, अब हो गई ना बीमार, अब कैसे संभालोगी घर और ऑफिस? करो, कैसे कितना काम करना चाहती हो करो। अनिल के गुस्से पर रिद्धि को बहुत प्यार आ रहा था। कविता जी को जब पता चला कि रिद्धि की तबीयत खराब है तो काम करने के नाम पर उनका शरीर कांपने लगा। एक समय का खाना तो उन्होंने जैसे तैसे बना लिया, लेकिन रात को उन्होंने साफ मना कर दिया कि उनसे इतना काम नहीं होगा। कविता जी ने अपनी और अपने पति के लिए 4 रोटियां सेकी और अपने कमरे में आकर लेट गई। रिद्धि और अनिल के लिए उन्होंने कुछ नहीं बनाया। यह देखकर रिद्धि को बहुत बुरा लगा। आज वह बीमार है, फिर भी उसकी सास ने उसके लिए कुछ नहीं बनाया। जिस सास को वह अपनी माँ समझती थी, वह बीमारी में भी उसके लिए कुछ न बनाई। यह देखकर रिद्धि को बहुत बुरा लगा। अब रिद्धि को समझ में आ गया था कि उसकी सास उसे पैसे कमाने वाली सिर्फ मशीन ही समझती है। 2 दिन किसी तरह अनिल ने उसे दूध ब्रेड खिलाया और खुद बाहर का खाना खाया। जब रिद्धि ठीक हो गई तो ऑफिस का काम वह कुछ दिनों के लिए घर से ही करना शुरू कर दिया। अब वह ऑफिस का काम देर रात तक करती, इसलिए सुबह देर से उठती थी। सुबह उठ पाना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। एक दिन रिद्धि सुबह 10 बजे सोकर उठी तो उसकी सास बोली, उठ गई महारानी, तुम्हारी तबीयत अभी तक ठीक नहीं है क्या? मम्मी जी, अब मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकती। मैं रात 3 बजे तक मेरी ऑफिस की काम करती हूँ। सुबह उठ पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैंने सविता से बात कर ली है, वहाँ आकर घर का सारा काम कर देगी। जो आपको खाना होगा आप सविता से बोल दीजिएगा, वह बना देगी। अच्छा, तो अब बुढ़ापे में यही दिन देखना रह गया था कि बहू के होते हुए हम नौकरानी के हाथ का खाना खाएंगे। मोनिका कुछ नहीं बोली और वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसे पता था कि बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अनिल भी अपने मम्मी पापा का इस तरह का व्यवहार देखकर बहुत दुखी था। शाम को आकर मैं मम्मी से बात करता हूँ, यह सोचकर वह ऑफिस के लिए चला गया। शाम को कविता जी ने रिद्धि के मम्मी को भी घर पर बुला लिया। देखिए ना बहन जी, आपकी बेटी बिल्कुल भी काम करना नहीं चाहती है। अब यही हमारी किस्मत रह गई है कि हमें बुढ़ापे में चाय भी नसीब ना हो। हम भी अपने टाइम में 4 बजे सुबह उठकर सारे काम किया करते थे, आप ही इसे समझाइए। रिद्धि की मम्मी बोली, मेरी आज सुबह ही बात हुई है रिद्धि से,
उसने बताया कि वह घर से काम कर रही है, इसलिए वह सुबह नहीं उठ पा रही है। मैंने उसे समझा दिया है कि वह ऑफिस से इस्तीफ़ा दे दे, उसे अपना घर भी तो संभालना है। सास ससुर को समय पे चाय बना के देना है। घर खर्च की जिम्मेदारी अनिल और तुम्हारे ससुर जी की है, वो लोग संभाल लेंगे। तुम आराम करो और सबको समय पर चाय नाश्ता बना कर दो। रात भर जाकर ऑफिस का काम करोगी और दिन भर घर का काम करोगी, इस तरह से तुम्हारी तबीयत तो और ख़राब हो जाएगी। समधन की बात सुनकर कविता जी हड़बड़ा गई। उनके आंखों के सामने रिद्धि की सैलरी घूम रही थी, जो अब उनके अपने हाथों से जाती दिख रही थी। उस पर घर खर्च में भी अपने पति की पेंशन को खर्च होता हुआ दिख रहा था। तभी रिद्धि की मम्मी बोली, बहन जी, कुछ दिनों के लिए हम रिद्धि को अपने घर ले जा रहे हैं। अभी वो बीमारी से ठीक हुई है, उसे आराम करने की ज़रूरत है। तब तक वह ऑफिस का काम निपटा कर नौकरी से भी इस्तीफ़ा दे देगी। फिर वह आराम से आएगी और आपको चाय नाश्ता बना कर देगी। अरे बहन जी, मैं तो मजाक कर रही थी। बहू को नौकरी छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तो मेरे शरीर में इतनी ताकत है कि रसोई संभाल सकती हूँ, और फिर दिन में तो रिद्धि मेरे साथ थोड़ी मदद कर ही सकती है। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं बहन जी, अब हम चलेंगे। उम्मीद करते हैं कि आगे से आप हमारी बेटी की तकलीफ़ को भी समझेंगे। आज एक माँ ने अपनी बेटी की सम्मान की रक्षा करने के लिए नई शुरुआत की, ससुराल में उसका सम्मान दिलाई। कविता जी ने सर झुकाकर रिद्धि के माँ को जाने की सहमति दी। रिद्धि के मम्मी पापा वापस चले गए। रिद्धि यही सोच रही थी कि माँ को यह बात सीधे सीधे क्यों नहीं समझ में आ रही थी। घी निकालने के लिए उंगली को हमेशा टेढ़ा क्यों करना पड़ता है?